हेलो एवरीवन, वॉइस क्लियर है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का। हेलो। हाँ। हाँ। हम्म। ना। नो। हम्म। हाँ हाँ। खुले आ जाओ। ओके, तो आज से हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, तो आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बिल्कुल बेसिक्स को सीखेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक के सीखने के बाद ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें सबसे पहले बाइंग पे जाना है, सेलिंग पे जाना है, उसको देखेंगे और हमारा टाइम फ्रेम क्या रहेगा वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले ऑप्शन ट्रेडिंग में इन्वेस्टिंग स्विंग ट्रेडिंग को देखेंगे, उसके बाद हम इंट्राडे ट्रेडिंग पे आएंगे। तो सबसे पहले तो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हमें दो तीन साइट्स चाहिए होंगी। पहला जो हमें यूज़ करना है वो यूज़ करना है एनएससी का ऑप्शन चेन। आप सिंपली लिखेंगे एनएससी ऑप्शन चेन। और जो दूसरा हमें चाहिए वो है निफ्टी ट्रेडर। और तीसरा हमारा ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, तो जो सबसे पहली वेबसाइट आ रही है इसको ओपन कर लेना है, निफ्टी ऑप्शन चेन डेटा। तो ऑप्शन चेन होता है क्या है कि जो भी हम स्ट्राइक प्राइस चूज़ करेंगे, स्पॉट प्राइस क्या होता है अभी हम सब जानेंगे। अगर आपको ऑप्शन चेन देखना आता है तो आप काफ़ी कुछ मतलब जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हो कि उसमें क्या स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, क्या डेल्टास देखना है, वो सारी चीज़ें आपको आ पाएंगी इसमें। सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं, जितने भी हैं सबके पास कॉपी पेन है। ओके, तो एनएससी की वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं एनएससी की वेबसाइट को। सबसे पहले आप होम पे आते हैं। ठीक है, होम पे होम को अगर आप थोड़ा सा ओवर करेंगे यहाँ पे, किसका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा? हेलो। नहीं, मेरा तो हो रहा है। आप किसी को भी नहीं हो रहा है? एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए प्लीज़। नेटवर्क चेक करिए, नेटवर्क। चलिए, ओके आगे चलते हैं। जस्ट ओके, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ डेटा आपको दिख रहा होगा। ये एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा डेटा आपको दिखेगा। इसमें निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा है। यहाँ पे इक्विटी इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी के डेरिवेटिव्स भी हैं, इंटरेस्ट रेट के डेरिवेटिव्स हैं, कमोडिटी डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड। तो काफ़ी कुछ जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी।
एनएसई की वेबसाइट आपको एक्सप्लोर करनी है, ठीक है? तो पहला काम है आपको एनएसई की वेबसाइट पे जाके वहाँ जितनी भी चीज़ें हैं, उनको वन बाय वन क्लिक करके देखना है आपको, ठीक है? तो अभी सामने ही देख लेते हैं क्या-क्या है, इसको सामने एक्सप्लोर कर लेते हैं। बहुत धीरे-धीरे चलना है, भागना भी नहीं है एकदम से। इक्विटी, इक्विटी मतलब जानते हैं सब लोग, स्टॉक्स, ठीक है? स्टॉक्स। वॉल्यूम मतलब जितने भी शेयर खरीदे गए और बेचे गए उन दोनों का सम, उसको वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल्यूम। मार्केट में जितने भी शेयर्स एनएसई में और बीएसई पे खरीदे गए हैं और बेचे गए हैं आज के दिन, वो जो टोटल वॉल्यूम बनता है वन डे का, उसको वॉल्यूम कहते हैं। तो इतने करोड़ शेयर, 677 करोड़ शेयर्स आज के दिन खरीदे और बेचे गए हैं, ठीक है? जिनकी टोटल वैल्यू थी 1,24,432 करोड़ की, ठीक है? अब इक्विटी का कोई ओपन इंटरेस्ट होता नहीं है क्योंकि ये ऑप्शन का पार्ट नहीं है, ठीक है? याद रखिएगा। अपडेटेड एट 4 बजे अपडेट हुआ है ये, ठीक है? अब आते हैं इक्विटी के डेरिवेटिव पे। इक्विटी का डेरिवेटिव मतलब क्या होता है? इक्विटी का ऑप्शन, जैसे निफ्टी 50 का होता है कॉल पुट, ऐसे ही जैसे आप मान लो टाटा मोटर्स है, एशियन पेंट्स है, इनके भी कॉल पुट होते हैं। इसको कहते हैं डेरिवेटिव। अगर किसी इक्विटी का कोई ऑप्शन होता है तो उसको हम इक्विटी डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है? फिर आता है करेंसी। करेंसी में इंडिया में जो फॉरेक्स, जिसको आप लोग जानते हैं फॉरेक्स के नाम से, इंडिया में वही पेयर लीगल हैं जो जिनमें जो आईएनआर से के पेयर हैं, जैसे यूएसडी आईएनआर हो गया, यूरो आईएनआर है। तो जो पेयर आपको ज़ीरोधा में देखने को मिलते हैं, एंजल वन में देखने को मिलते हैं, वो लीगल टर्म्स में लीगल हैं, जिन पे आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी को ट्रेड करने के लिए अदर एक्सचेंजेस लगते हैं, फीस लगती है और लीगलिटीज़ भी लगती हैं, ठीक है? इसके बाद बात चलते हैं इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, ठीक है? तो इनका भी आपको कोई यूज़ नहीं है। कमोडिटी डेरिवेटिव जिसमें आप गोल्ड, सिल्वर पे ट्रेड करोगे तब आएगा, और म्यूचुअल फंड्स, ठीक है? तो अभी जो हम सीखने वाले हैं वो इक्विटी सीखेंगे और ऑप्शंस, जो कि इक्विटी का डेरिवेटिव होगा, ठीक है? आगे चलते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है ये टोटल शेयर्स, ठीक है? जस्ट अ मिनट। ओके। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि टोटल जितनी भी चीज़ें हैं इनमें से कितने टोटल वॉल्यूम क्या आया, टोटल सम क्या था, कितने करोड़ की ट्रेडिंग हुई, और ओपन इंटरेस्ट मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट आज ओपन है अभी भी। तो 2.26 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है, ठीक है? 687 खरीदे गए और बेचे गए, ये ट्रेडिंग का पार्ट है, ठीक है? ये वो पार्ट है जो जिसको लोग अब रखे हुए हैं अभी भी 2.26 करोड़, ठीक है? ओपन इंटरेस्ट मतलब इतना वॉल्यूम अभी भी, इतने कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है। अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग में वॉल्यूम किस चीज़ में है? देखिए, तो स्टॉक में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है 677 करोड़ का इंडिया में, क्लियर है? स्टॉक्स के डेरिवेटिव्स में कितना होता है? 10.55 सीआर, मतलब बहुत कम, ठीक है? अब टोटल वैल्यू देखो, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत बड़ा है लेकिन वैल्यू देखिए, 1,24,00,000 करोड़। इक्विटी के डेरिवेटिव्स में वॉल्यूम कम है बट वैल्यू ज़्यादा है। कोई एक्सप्लेन कर सकता है ऐसा क्यों? एनीवन? बिल्कुल, क्योंकि इसमें लॉट साइजिंग होती है, ठीक है? तो इसका एक कैप है कि भाई इतने करोड़ का, सॉरी इतने लाख का कैपिटल लगाना पड़ता है, ठीक है? तो कैप साइजिंग होती है जिससे लॉट बनता है। वो उसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, बाद में सीखेंगे वो। तो जब हम इस एक लॉट लेते हैं इक्विटी में तो वो 3,000 क्वांटिटी का होता है, लेकिन 2 रुपए का प्रीमियम होता है, तो मतलब ज़्यादा रुपए यूज़ नहीं होता है इक्विटी डेरिवेटिव में। जैसे अगर मान लो आपको टाटा मोटर्स के 600 शेयर चाहिए आज के टाइम में और एक शेयर 700 रुपए का है, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 4 लाख के करीब, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ये चीज़ कितने की मिल जाएगी आपको? 600,
600 वाली 600 का एक लॉट होता है, 660 समथिंग का। और अगर मैं 10 रुपए में भी लेता हूँ तो मुझे लगभग 6-7 हज़ार में एक लॉट मिल जाएगा इसका, ठीक है? तो मैं ज़्यादा क्वांटिटीज़ को ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है। इसकी वजह इसलिए होती है क्योंकि ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं, ठीक है? जहाँ पे लोग लो वॉल्यूम के साथ भी कैपिटल ज़्यादा लगती है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ कैपिटल ज़्यादा लगती है। यहाँ लोग क्वांटिटी कम रखते हैं और एक क्वांटिटी पे वैल्यू ज़्यादा होती है। यहाँ पे वैल्यू कम होती है, लगानी कम पड़ती है, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो ये थोक बाज़ार है और ये रिटेल मार्केट है। क्लियर है? तो ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा आपको इसके बीच में, देखिए। क्लियर है सबको? तो जो इक्विटी के ही ऑप्शंस होते हैं उनको इक्विटी डेरिवेटिव्स कहते हैं। अब आते हैं करेंसी डेरिवेटिव्स पे। तो देखिए करेंसी डेरिवेटिव्स में 1.94 लाख, सिर्फ लाखों में क्या हुआ है, वॉल्यूम आया है। मतलब इसमें ज़्यादा बहुत आपको फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगी। अगर आप इंडिया के जो पेयर हैं यूरो आईएनआर और यूएसडी आईएनआर वाले, अगर आप इनमें ट्रेड करोगे ज़ीरोधा पे आपको दिखेंगे, तो आपको बहुत अच्छा वॉल्यूम या बहुत अच्छा वो नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है? तो इसमें ट्रेड नहीं करना है अपने को। ऐसे ही इंटरेस्ट रेट वगैरह में भी अपने को नहीं करना है। कमोडिटी में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो लोग भी अभी रात का समय है, ठीक है? अगर आपको अभी ट्रेडिंग करनी है तो आप फ्रंट पेज में एमसीएक्स मिलेगा आपको, वहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है? गोल्ड एमसीएक्स पे, सिल्वर वगैरह पे, गोल्ड सिल्वर पे। इसके बाद आता है म्यूचुअल फंड, ये इसके बारे में सब कुछ पता ही है सबको। तो अभी आप देखोगे टोटल वैल्यू आज 129 करोड़ के मतलब म्यूचुअल फंड्स बेचे गए हैं, ठीक है? 3:30 बजे की रिपोर्ट है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है गेनर्स, ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो आज के दिन गेन किए हैं। ये वो स्टॉक्स हैं जो आज के दिन लूज किए हैं। मोस्ट एक्टिव बाय वैल्यू, मतलब जिनके वैल्यू की वजह से बहुत मोस्ट एक्टिवली, जिनकी वैल्यू में फ्लक्चुएशंस ज़्यादा आए हैं, वो स्टॉक्स हैं। मोस्ट एक्टिव बाय वॉल्यूम, जिनमें आज खरीदी या बिकवाली ज़्यादा हुई है, वो ये शेयर्स हैं। और ईटीएफ्स, ईटीएफ्स जानते हैं? ईटीएफ्स किसको किसको पता है? कोई ईटीएफ जानता है? ठीक है, ईटीएफ एक्सप्लेन करिए, क्या होता है ईटीएफ? चलिए ठीक है। तो ईटीएफ क्या होते हैं? एक्सचेंज के द्वारा, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो जैसे हम म्यूचुअल फंड में कुछ रुपए लगाते हैं, ठीक है? हम म्यूचुअल फंड हाउस को दे देते हैं कि भैया ये लो 500 रुपये हम एसआईपी दे रहे हैं या 1 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, जहाँ मन हो लगा देना। वो म्यूचुअल फंड हाउस देखेगा कहाँ लगाना है, नहीं लगाना है। जब हम आईटी बीज में लगाते हैं, तो जो भी रुपए हम दे रहे हैं आईटी बीज को, वो आईटी कंपनीज में ही लग जाएगा। या सिल्वर में भी, अब हम सिल्वर पे लगाएं पैसा या सिल्वर बीज में लगाएं। सिल्वर में लगाना है तो ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, सिल्वर बीज में मैं छोटा सा पैसा, थोड़ा पैसा लगा सकता हूँ और वो सिल्वर पे ही इन्वेस्ट। तो जैसे जैसे सिल्वर बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा ये बढ़ेगा। अब निफ्टी पे आप पैसा नहीं लगा सकते, निफ्टी पे आप इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन निफ्टी बीज पे लगा के आप निफ्टी पे पैसा लगा रहे हो, ठीक है? क्लियर है? तो जैसे कि आज आज के टाइम में आप मेरे पे पैसा लगाओ, तो इसका मतलब आप शेयर मार्केट, मेरी कंपनी पे पैसा लगा, जैसे जैसे वो बढ़ेगी मैं भी बढ़ूंगा। सेम यहाँ पे है। तो ये एक टूल है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आज के टाइम में इस पे बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं होता, लोग नहीं खरीदते, बट इट्स अ गुड टूल। जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी वैसे वैसे ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे आता है मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स, कि आज कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट बहुत एक्टिव रहे हैं, मतलब जिनमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आया है, ठीक है? तो यहाँ पे निफ्टी के ही कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि निफ्टी में ही इस समय ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा हो रही है। सेंसेक्स और निफ्टी, सेंसेक्स में भी उतनी नहीं होती जितनी निफ्टी में ट्रेडिंग होती है, ठीक है? तो उसमें बता रहा है कि 25,200 का कॉल का कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्ट अभी आगे देखेंगे। ये कुल मिला के एक्टिव चीज़ें हैं जिनमें आज ज़्यादा खरीदारी या बिकवाली हुई है, ठीक है? चलिए, इसके आगे हम देखेंगे कुछ कॉर्पोरेट इन्फो आ रहा है। इसमें जैनिक पावर केबल लिमिटेड, इसमें क्या हुआ है, कॉर्पोरेट इन्फो आया है कुछ इनका। आई थिंक इसमें आईपीओ आया है, इस पे क्लिक करते हैं।
डिटेल नहीं आ रही, इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। प्लस इसमें आपको आईपीओ ट्रैकर मिल रहा है, 220 आईपीओज आए हैं। आईपीओज ऑन एनएसई एसएमई सेगमेंट, एसएमई मतलब स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस में 143 आईपीओ आए हैं। आईपीओ इन गेन, जितने भी टोटल आईपीओ हैं उसमें से 130 आईपीओ गेन में रहे हैं, 90 आईपीओ लॉस में रहे हैं। 176 आईपीओ वो हैं जिस दिन लिस्टिंग हुई थी उस दिन गेन में आए, और 44 आईपीओ वो हैं लिस्टिंग वाले दिन लॉस करके क्लोज हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं करेंसी, यूएसडी, येन, जीबीपी और यूरो, ठीक है। ये अभी अपने को नहीं देखना है, इसमें भी वही है। करेंसी मार्केट हमें कवर नहीं करना है अभी के लिए, ठीक है। अब हम अबाउट वाले सेक्शन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे आप जो आपको हॉलीडेज़ वगैरह सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। किसी को करियर के बारे में देखना है आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। एनएससी एकेडमी के कुछ फ्री कोर्सेज हैं जो आप देख सकते हो यहाँ पे, एनएससी पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एनएससी एकेडमी लिमिटेड इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। प्रोडक्ट्स एंड सर्विस पे क्लिक करते हैं। तो अगर आपको कुछ करियर में कुछ बनाना है तो आप एनसीएफएम से मॉड्यूल ले सकते हैं, एनएससी एकेडमी सर्टिफाइड मार्केट प्रोफेशनल, एनएसआईएम से कर सकते हैं आप, जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जस्ट ये वेबसाइट देखनी है, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन अभी जो हमारे काम का है वो देखिए। जब आप मार्केट डेटा पे जाओगे आपको किसी भी तरीके का डेटा चाहिए कि न्यू लिस्टिंग कौन सी हुई है, प्री मार्केट ओपन में क्या हुआ है, इक्विटी और सेमी मार्केट में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी, ठीक है। मार्केट डेटा सेक्शन में अब यहाँ पे कॉल ऑप्शन फॉर इलिक्विड सिक्योरिटीज। इलिक्विड सिक्योरिटीज का मतलब होता है जिनमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आ रहा, कोई ट्रेडिंग ही नहीं कर रहा। फिर यहाँ पे सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरोइंग, तो जैसे जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पास सिक्योरिटीज होती हैं, वो उसको गिरवी रख देते हैं या उधार ले लेते हैं उस पर, ठीक है। एडवांसेस एंड डिक्लाइंस, लार्ज डील्स, अगर किन्हीं कुछ कंपनियों में कुछ लार्ज डील्स हुई हैं तो वो यहाँ पे आपको, तो ये आपको क्लिक कर करके देखना है। जो नहीं समझ में आएगा उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा डेरिवेटिव का सेगमेंट है, ये इक्विटी का सेगमेंट है। फिर ये डेब्ट एंड फिक्स्ड इनकम, इसमें हमें कुछ देखना नहीं है। प्राइमरी मार्केट में हमें कुछ देखना नहीं है, इसके बारे में हम सीखेंगे लेकिन अभी ये हमारे काम का नहीं है। तो अभी हमारे लिए इक्विटी और डेरिवेटिव्स। तो अभी क्योंकि हम डेरिवेटिव मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो अभी इंडिया में 4 तरीके के डेरिवेटिव्स हैं। पहला इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है वो अभी आपने देख लिया है, इक्विटी डेरिवेटिव्स में है, इसीलिए सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग भी इक्विटी डेरिवेटिव्स में ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंडेक्स ऑप्शंस, ठीक है। तो जो हमारा निफ्टी है वो इक्विटी डेरिवेटिव इंडेक्स ही है, ठीक है, क्योंकि उसके जो अंडरलाइन है वो सब इक्विटी 50 स्टॉक से बना हुआ है, इसलिए वो निफ्टी में आता है। अब इसमें थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, इन्वेस्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज़ मार्केट, तो यहाँ पे एजुकेशन मटेरियल मिलेगा, वो आप पढ़ सकते हो। अभी हम थोड़ा सा ऑप्शन चेन पे नज़र डालते हैं। ऑप्शन चेन पे क्लिक करना है हमें। यहाँ पे आपको रियल टाइम डेटा मिलेगा, बाकी किसी भी वेबसाइट में रियल टाइम डेटा नहीं आता, इसलिए हमें ये देखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सपायरी चूज़ कर लेते हैं। आई थिंक ये वेबसाइट मेंटेनेंस में चली गई अभी, आगे, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं इंडेक्सेस में, ठीक है। यहाँ पे अगर स्टॉक्स का चूज़ करना है तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। देखिए इक्विटी डेरिवेटिव में हर स्टॉक का डेरिवेटिव नहीं होता, पहली चीज़, ठीक है। और इंडेक्सेस जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो वो ये हैं, निफ्टी, निफ्टी 50, निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, ठीक है, और सेंसेक्स। सेंसेक्स इसमें क्यों नहीं आ रहा, कोई बता सकता है? एनीवन?
कोई बताएगा इसमें सेंसेक्स क्यों नहीं आ रहा? क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही। वो दूसरे एक्सचेंज में है, वो बीएसई में है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है? चलिए, तो ये हमारे पास ऑप्शन चेन है। आज जो हम ऑप्शन चेन का एनालिसिस है, वो खुद से नहीं करेंगे, वो हम करवाएँगे एआई से। ठीक है? जब हम खुद से सीख लेंगे तब हम खुद से करेंगे। अभी हम नए हैं और हमें नहीं पता कि कैसे यूज़ होती है। ठीक है? तो हम जस्ट इसको एआई का यूज़ करके करेंगे। ठीक है? तो अभी जो निफ्टी की एक्सपायरी है, एक्सपायरी मतलब जिस दिन इसके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएँगे। तो 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वीकली, मंथली और क्वार्टरली। ठीक है? अगर मैं एक्सपायरी पे क्लिक करता हूँ तो देखो, जून दिखेगा, आपको फिर जुलाई दिखेगा, ठीक है? और अगस्त दिखेगा। ऐसे तो आपको सितंबर भी दिख रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपायरी देखेंगे आप जून, जुलाई। तो क्या-क्या दिखेगा आपको? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो आप 3 महीने तक का आगे, तो नियर, फार, मतलब एक तो होता है वीकली एक्सपायरी आपका, ठीक? दूसरे में नहीं, नहीं, अभी दिख रही है? ठीक है, ओके। तो ये इसकी जो ऑप्शन चेन है थोड़ी-सी कठिन है। मैं आपको ट्रेंड लाइन पे दिखाता हूँ। तो आपको ट्रेंड लाइन खोल लेना है। किसी का माइक ओपन है तो ऑफ कर लीजिए। ठीक है। यहाँ पे हम एनएसई ऑप्शन चेन खोलेंगे। ये हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सपायरीज देखेंगे। तो यहाँ पे अभी नियरेस्ट एक्सपायरी 12 जून को है, कल। तो हर थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी का मतलब क्या होता है? इस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। तो जितनी भी आपको ये वैल्यूज दिख रही हैं, ये सब खत्म हो जाएंगी। ये आपके पास है तो वो जीरो हो जाएगा, कुछ भी हो कल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है? चलिए, तो आप यहाँ पे एक तो देख रहे हैं स्पॉट प्राइस, ये लिखा हुआ है स्पॉट प्राइस आपके सामने। और दूसरा यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा, दूसरा यहाँ पे आपको दिखेगा स्ट्राइक प्राइस। ये जो आपको दिख रहा है, ये स्ट्राइक प्राइस है, ये स्पॉट प्राइस है। ठीक है? तो स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस में अंतर क्या होता है? स्पॉट प्राइस वो प्राइस है जो हम चार्ट पे देख रहे हैं। ठीक है? स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस है जो उसके नियरेस्ट, अगर जब हम उसको राउंड फिगर करते हैं तब हमारा स्ट्राइक प्राइस बनता है। तो निफ्टी 50 का जो राउंड फिगर बनता है वो 50-50 के अंकों में बनता है। तो जैसे कि अगर आप देखो स्ट्राइक प्राइस के बीच में अंतर, तो ये 450 है, फिर 500 है, फिर 550 है, 600 है। तो हर 50-50 का अंतर है एवरी स्ट्राइक प्राइस के बीच में। ठीक है? अब यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये है स्पॉट प्राइस। ठीक है? चार्ट पे जैसे हम जाते हैं, तो जब मैंने निफ्टी को देखा, ठीक है, निफ्टी कितने पे चल रहा है अभी? 25,141। तो 25,141 का राउंड फिगर क्या आएगा? एक डिजिट तक। बताइए। आपको 50-50 के उसमें देखना है। तो 41-50 के पास है या 100 के पास है? ठीक है। तो ये प्राइस बन जाएगा 25,150। ठीक है? तो यहाँ पे जो हमने ये प्राइस देखा, ये है स्पॉट प्राइस। ये जो प्राइस हम देख रहे हैं चार्ट पे, ये क्या है? स्पॉट प्राइस। जो प्राइस हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हमने किया राउंड फिगर 50 के टर्म्स में। और ये जो प्राइस देख रहे हैं हम 25,150, ये है हमारा स्ट्राइक प्राइस। ये क्लियर हुआ सबको? जिसको नहीं हुआ बता दो।
क्या हो गया? आई इन द मनी? देख सकते हैं, देख सकते हैं। अभी दिखेगा, रुको, दिख गया? हाँ, ठीक है, अभी इन द मनी आउट ऑफ द मनी में मत जाओ। अभी सिंपल सा स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस समझ में आ गया? नहीं आया? ठीक है, चलो फिर मैं पूछता हूँ। अच्छा बताइए, अगर प्राइस चल रहा है 25,175, तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे हम? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 25,200, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो वेबसाइट है ये आपको ऑटोमेटिकली हेल्प करेगा कि ये चूज क्या करना है। क्लियर? तो यहाँ पे स्पॉट प्राइस दिख रहा है आपको 25,144। तो तुरंत यहाँ पे इस पूरी लाइन का कलर देखो चेंज है। जहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है, इस पूरी लाइन का कलर क्या है? पूरा चेंज है। ठीक है, पूरा ब्लू है। इसका मतलब ये जो स्ट्राइक प्राइस है 25,150, ये क्या है? इन द मनी, सॉरी एट द मनी का प्रीमियम है। क्या है? एट द मनी। एट द मनी मतलब क्या होता है? जैसा इंग्लिश में वर्ड है एट द मनी, जो स्ट्राइक प्राइस है, जो स्पॉट प्राइस है, उसी जगह का स्ट्राइक प्राइस, उसको हम कहते हैं एट द मनी। क्या कहते हैं? एट द मनी। देखिए, स्पॉट प्राइस क्या है? 141। तो उसका स्ट्राइक, हाँ, तो इसका स्ट्राइक प्राइस क्या बनता है? 25,150। तो स्पॉट प्राइस के ही आसपास का जो प्राइस है, उसको हम, जो स्पॉट प्राइस के ही आसपास का स्ट्राइक प्राइस है, उसको हम एट द मनी कहते हैं। ठीक है? यस, ठीक है। अभी अभी उस पे आते हैं। ऑप्शन में प्रीमियम तीन तरीके के होते हैं: एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी। ठीक है? एट द मनी मतलब जहां पर आप हैं अभी। ठीक है? उसी जगह का, जब ये प्रीमियम को हम एट द मनी कहते हैं। ठीक है? ये क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। ठीक है? तो ये जो अभी आप देख रहे हो, ये क्या है? क्या है ये? ऑप्शंस। ठीक है? ऑप्शन दो तरीके का होता है, एक कॉल और एक पुट। ठीक है? क्लियर है? तो अभी हम ऑप्शन बाइंग की बात करेंगे सिर्फ। ऑप्शन को या तो आप बेच सकते हो या खरीद सकते हो। अब आप जो खरीद रहे हो उसमें भी कॉल पुट होता है, जो बेच रहे हो उसमें भी कॉल पुट होता है। क्लियर? तो जो कॉल होता है, कॉल मतलब क्या होता है? ऊपर जाना। अगर मार्केट ऊपर जा रही है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो मैं क्या खरीदूंगा? कॉल खरीदूंगा। और अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं क्या खरीदूंगा? पुट खरीदूंगा। क्लियर है ये सबको? कॉल मतलब फोन को ऊपर ले जाते हैं, मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो कॉल। किसी भी चीज़ को नीचे रखते हैं, पुट। ठीक है? नीचे रखना, इट्स पुट। क्लियर? तो पुट मतलब जब नीचे जाता है, कॉल मतलब जब ऊपर जाता है। ठीक है? दोनों ही मायनों में हम खरीदते हैं, बेचते नहीं हैं। ठीक? तो ऑप्शन बाइंग क्या होता है? ऑप्शन बाइंग में पैसा बहुत छोटा सा यूज होता है। ठीक है? क्योंकि हम स्पॉट प्राइस ना खरीद के उस स्पॉट का प्रीमियम खरीदते हैं। तो प्रीमियम क्या होता है, उस पर आ जाते हैं। तो देखो, हर स्ट्राइक प्राइस, अभी